दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम पुनः जो है नई सांझ श्रृंखला का भाग 2 लेकर आए हैं, जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। रीतकाल को रामचंद्र शुक्ल ने 3 प्रकरण में व्यक्त किया है। तो पहला है प्रथम प्रकरण फर्स्ट, सामान्य परिचय। प्रकरण 2, रीत ग्रंथकार कवि। प्रकरण 3, रीतकाल के अन्य कवि। रीतकाल के नामकरण एवं उनके प्रस्तोता। अंधकार काल त्रिलोचन। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, भागीरथ मिश्र, राम कुमार वर्मा। रीतकाल डॉक्टर जॉर्ज आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अलंकृत काल मिश्र बंधु और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल से अभिप्राय। समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध केशव दास। रीत सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि। सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझ कविन को पंथ भूषण। सो विश्रब्द नौढ़ यो वर्णत कवि रसरीत मतिराम। अपनी अपनी रीत के काव्य और कविरीत देव। छंद रीत समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान सोमनाथ। थोड़े थोड़े क्रम ते कही अलंकार के रीत दूल्हा। थोड़े थोड़े क्रम ते कही अलंकार की रीत दूल्हा। ताही को रति कहत है रस ग्रंथन की रीति। पद्माकर। कवित्व रीत कछु कहत है व्यंग्य अर्थ चित लाए। प्रतापशाही। काव्य की रीत सीखी सुखविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें भिखारी दास। अरु कछ मुक्तक रीत लखी कहत एक उल्लास भिखारी दास। बंदव सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ। जात कछु हो लेहो कविताई के पंथ भिखारी दास। या रस अरु नव तरंग में नव रस रीत ही देखी। अति प्रसन्न है ललन की कीन्ह प्रीति विशेष बेनी प्रवीण। वर्णन मन रंजन जहाँ रीत अलौकिक होय। निपुण कर्म कवि कौ जो तिह काव्य कहत सब कोय। सूरत मिश्र। रीत काल के प्रवर्तक एवं उनके प्रस्तावक। प्रवर्तक रचनाकाल डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल के प्रवर्तक केशव दास को माना है, जिनका रचनाकाल 1555 से 1617 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल के प्रवर्तक माना है, जिनका रचनाकाल 1643 के आसपास है। कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से केशव को रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से तथा चिंतामणि को रीत की अखंड परंपरा चलने की दृष्टि से रीतकाल का प्रवर्तक माना जाता है। प्रमुख आलोचकों की दृष्टि से रीतकाल का मूल्यांकन। इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियां हो गई। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसान से संबंध रखने वाली जातियां बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थी, और दूसरा वर्ग भोक्ता, राजा, रईस, नवाब आदि। यह भोक्तृत्व का मददगार था। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। बच्चन सिंह। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उनके सामने दब सी गई। श्याम सुंदर दास। इस काल को कलाकाल का नाम देना समाचीनी ज्ञात होता है। रीत काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि इसमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। राम कुमार वर्मा। हाल ही प्रकृत भाषा में लिखी हुई गाथा सप्तशती और गोवर्धन की संस्कृत भाषा में लिखी हुई आर्या सप्तशती के प्रत्येक पद्य में किसी न किसी नायक या नायिका का उदाहरण खोजा जा सकता है।
और खोजा गया है, परंतु इन पुस्तकों को रीति ग्रंथ कोई नहीं कहता। हजारीप्रसाद द्विवेदी। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ, और जिस काव्य में रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह काव्य है। तो डॉक्टर नगेंद्र। केशव दास जी काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले पहल आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथ की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर वह भी भिन्न आदर्श की लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। शुक्ल। काव्य प्रयोजन बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ उन्होंने किया उसमें इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। साथ ही जो इनके बहुत ऋणी हैं उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य में रख ली है। रामचंद्र शुक्ल श्रीपति की प्रशंसा में। काव्य परंपरा को न मानने वाला काव्य अंधा, शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग न मानने वाला काव्य बधिर, और छंद दोष से युक्त काव्य पंगु, अलंकार रहित काव्य नग्न, और अर्थ रहित काव्य मृतक तुल्य है। केशवदास। किसने कहा? केशवदास। शब्द का सार काव्य है और काव्य का सार रस। देव कवि। शब्दार्थमय काव्य कामधेनु है जिसका दूध रस है और मक्खन आनंद है। देव कवि। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। डॉक्टर ग्रियर्सन। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। रामचंद्र शुक्ल। भूषण वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मेतराम के भाई थे। इनका जन्म संवत 1670 है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कविभूषण की उपाधि दी, तभी से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। रामचंद्र शुक्ल। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, इसमें लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ का प्रधान है। डॉक्टर वासुदेव सिंह। रीत काव्य को मार्कंडेय ने गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है। आचार्य शुक्ल ने रीतकालीन कवियों पर व्याकरण से संबंधित नियमों की अवहेलना करने और भाषा मिश्रण करने का आरोप लगाया है। रीत काव्य की आलोचना पद्धति को नलिन विलोचन शर्मा, भारती मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। छंद शास्त्र पर इनका सुखदेव मिश्र का विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। शुक्ल। डॉक्टर नगेंद्र ने देवकृत सुखसागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। देव को ध्वनि संवेदनशीलता समूचे ऋतुकाल में अप्रतिम है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निर्गुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान उन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक उक्तियाँ की हैं। रामचंद्र शुक्ल। सर्वांग निरूपक ग्रंथ चिंतामणि कविकुल कल्पतरु, कुलपति मिश्र रस रहस्य, देव काव्य रसायन या शब्द रसायन, सूरत मिश्र काव्य सिद्धांत, कुमारमणि रसिक रसाल, श्रीपति काव्य सरोज, सोमनाथ जिनका नाम शशिनाथ भी है रस पीयूष निधि, सोमनाथ रस पीयूष निधि, भिखारीदास काव्य निर्णय, रूप शाही रूप विलास, जनराज कविता रस विनोद, जगत सिंह साहित्य सुधानिधि, रणवीर सिंह काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही काव्य विलास, थान कवि दलेल प्रकाश, रतन कवि फतह प्रकाश। रस निरूपक ग्रंथ आचार्य और रस निरूपक ग्रंथ देव भाव विलास, भवानी विलास, पद्माकर जगत विनोद, मतिराम रस राज, भिखारीदास
रस सारांश श्रृंगार नय, तोष निधि सुधा निधि, बेनी प्रवीण नवरस तरंग, मंडन रस रत्नावली, सुखदेव मिश्र रस रत्नाकर, रसाणव श्रृंगार लता, प्रताप शाही व्यंग्यार्थ कौमुदी, ग्वाल रस रंग, ग्वाल रस रंग, श्रीपति रस सागर, यकूब खा रस भूषण, यकूब खा रस भूषण, रघुनाथ काव्य कलाधर, बेनी बंदीजन रस विलास, देवदास रस दर्पण, राम सिंह रस निवास, उजियारे जिनका नाम दौलत राम था, जुगल प्रकाश एवं रस चंद्रिका, उजियारे जुगल प्रकाश रस चंद्रिका, शिवनाथ रस दृष्टि, समनेश समनेश रसिक विलास, समनेश रसिक विलास, शंभुनाथ रस तरंगिणी रस कल्लोल, उदयनाथ कवींद्र रस चंद्रोदय। रीत काल के अलंकार निरूपण आचार एवं उनके ग्रंथ। आचार अलंकार निरूपण ग्रंथ: भूषण शिवराज भूषण, जसवंत सिंह भाषा भूषण, मतिराम ललित ललाम अलंकार पंचाशिका, श्रीधर कवि भाषा भूषण, रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय, गोविंद कवि कर्णाभरण, राम सिंह अलंकार दर्पण, रघुनाथ रसिक मोहन, दूल्ह कवि कुल कंठाभरण, ऋषिनाथ अलंकार मणिमंजरी, पद्माकर पद्माभरण, गिरधर दास भारती भूषण। रीत काल के छंद पिंगल निरूपण ग्रंथ। रचनाकार छंद पिंगल निरूपण ग्रंथ: चिंतामणि पिंगल, मुरलीधर भूषण छंदो हृदय प्रकाश, मतिराम छंदसार, सुखदेव वृत्त विचार, माखन श्रीनाग पिंगल छंद विलास, जय कृष्ण भुजंग पिंगल रस दोष भाषा, भिखारी दास छंदार्णव, नारायण दास छंदसार, दशरथ वृत्त विचार, नंद किशोर पिंगल प्रकाश, चेतन लघु पिंगल, राम सहाय वृत्त तरंगिणी, हरिदेव छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी छंद नंद पिंगल। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में वर्णित बिहारी सस्सई की टीका। कृष्ण कवि टीकाकार हैं। टीका है कृष्ण लाल की टीका, विशेष है प्रत्येक दोहे का कवित्व में विवेचन। सुमित मिश्र अमर चंद्रिका टीका है, विशेष है दोहा छंद में विशेष विवेचन, दोहा छंद में विवेचन। लल्लू लाल ने लिखा है लाल चंद्रिका, ब्रज भाषा गद्य में विवेचन है। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार, रोला छंद में विवेचन है। जगन्नाथ रत्नाकर बिहारी रत्नाकर, खड़ी बोली हिंदी में। हरिचरण दास हरिप्रकाश टीका। पंडित परमानंद श्रृंगार सप्तशती संस्कृत भाषा में। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम गुलिस्ता-ए बिहारी उर्दू शेरों में। बिहारी सस्सई पर लिखी गई अन्य टीकाएँ हैं तो टीकाकार टीका और विशेष। प्रभुदयाल पांडे की टीका खड़ी बोली हिंदी में। पद्म सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य, विवेचन में तुलनात्मक प्रविधि का प्रयोग। आनंदीलाल शर्मा फिरंगे सस्सई फारसी भाषा में। मान सिंह मान कवि सस्सई टीका। शुभकरण एवं कमल नयन अनवर चंद्रिका। ठाकुर देवकी नंदन टीका। ज्वाला प्रसाद मिश्र भावार्थ प्रकाशिका। लाला भगवान दीन बिहारी बोधनी। सविता नारायण सस्सई गुजराती में टीका। सरदार कवि की टीका। रीतकालीन नाटक जसवंत सिंह प्रबोध चंदोदय, राम हनुमान नाटक, नेवाज शकुंतला नाटक, सोमनाथ माधव विनोद, देव माया प्रपंच, ब्रजवासी दास प्रबोध चंद्रोदय। रीतकालीन प्रमुख वीर काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। लाल कवि गोरेलाल छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य है। सूदन सुजान चरित प्रबंध काव्य है। खुमान मान नृसिंह चरित लक्ष्मण शतक दोनों प्रबंध काव्य है। जोधराज हमीर रासो प्रबंध काव्य है। बांकी दास सूर छत्तीसी वीर विनोद दोनों मुक्तक काव्य है। नीत काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं हैं। गिरधर कविराय स्फुट कुंडलियाँ, सम्मन पिंगल काव्य भूषण स्फुट दोहा, बैताल स्फुट कुंडलियाँ, दीनदयाल गिरी अन्योक्त कल्पद्रुम 1855, अनुराग बाग वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, दृष्टांत तरंगिणी दीनदयाल गिरी की है।
वृंद की है सत्सई वृंद सत्सई। भाव पंचाशिका वृंद की है। और 12 मासा वृंद की है। श्रृंगार शिक्षा वृंद की है। नयन पच्चीसी ये भी वृंद की है। और पवन पच्चीसी ये भी वृंद की है। यमक सत्सई ये भी वृंद की है। रीतकालीन साहित्यकारों के आश्रयदाता केशव दास, नरेश, इंद्रजीत सिंह, चिंतामणि, शाहजी भोसला, शाहजहां दाराशिकोह, कुलपत मिश्र, राम सिंह जयपुर नरेश के पुत्र, मतिराम, महाराज भाव सिंह, स्वरूप सिंह बुंदेला, मंडन, राजा मंगत सिंह, रसलीन, नवाब सफदर जंग, भिखारी दास, हिंदूपति सिंह, प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई, वैताल, राजा विक्रम सिंह चरखारी, घनानंद, मोहम्मद शाह रंगीला, सोमनाथ प्रताप सिंह, भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र, सुजान सिंह उर्फ सूरजमल, भरतपुर, बोधा बुधसेन, पन्ना नरेश, महाराज खेत सिंह, ठाकुर बुंदेलखंडी, जैदपुर के राजा केसरी सिंह, राजा परीक्षित केशव सिंह के पुत्र। यह क्या है? बंद कवि महाराज जसवंत सिंह है ना। बैंद कवि महाराज जसवंत सिंह, जोधपुर, औरंगजेब, राज सिंह, किशनगढ़ आदि। वृंद कवि है कि महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर, औरंगजेब, राज सिंह, किशनगढ़। लाल कवि गोरेलाल, महाराज छत्रसाल बुंदेला, ब्रह्मदत्त, बाबूदीप नारायण सिंह, काशी नरेश, उदित नारायण सिंह के अनुज, बेनी प्रवीण, नवल कृष्ण उर्फ ललन जी, महाराज नाना राव, बेनी बंदीजन, महाराज टिकैत राय, रतन कवि, राजा फतह शाही, श्रीनगर गढ़वाल, भूषण, छत्रपति महाराज शिवाजी साहू जी, शिवाजी के पौत्र, महाराज छत्रसाल, पन्ना नरेश, सूरत मिश्र, मोहम्मद शाह दिल्ली, करण कवि महाराज हिंदूपति सिंह, पन्ना नरेश, गुमान मिश्र, राजा अकबर अली खां पिहानी, आलम, शहजादा मुअज्जम, औरंगजेब का द्वितीय पुत्र है ना। हित बिंदावन दास, चाचा बहादुर सिंह, महाराज नागरी दास के भाई, देव, आजमगढ़, भवानी दत्त वैश्य कुशल सिंह के दरबार में रहते थे, राजा सेठ के दरबार में, भोगीलाल, राजा उद्योग सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां, राजा मोतीलाल आदि के दरबार में। पद्माकर ने जो है राजा रघुनाथ राव नागपुर, दूसरा है दौलत राव सिंह सिंधिया ग्वालियर, अनूप गिरी हिम्मत बहादुर, हिंदूपति सिंह पन्ना, राजा प्रताप सिंह जयपुर, जगत सिंह जयपुर, भीम सिंह उदयपुर। नेक्स्ट है रीतकालीन संत कवि एवं उनके संप्रदाय। जगजीवन दास सतनामी संप्रदाय, चरणदासी समुदाय, शिवनारायणी संप्रदाय, तुलसी साहब पंथ, शिवदयाल और राधा स्वामी सत्संग, गरीबदासी संप्रदाय। रीतकालीन संत काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं तो दरिया साहब, ज्ञान दीपक, दरिया सागर, जगजीवन दास प्रथम ग्रंथ, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धत, महाप्रलय, प्रेम पंथ और अघविनाश। चरणदास, अमरलोक,
अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान सरोदय, धर्म जहाज और पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, शब्द भक्ति सागर, मानव विकृतकरण, गुटका सार, योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ। शिव नारायण 1716, गुरु अन्यास, गुरु अन्यास। तुलसी साहब घट रामायण, तुलसी साहब घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली, पद्म सागर अपूर्ण। गुरु तेग बहादुर आदिनाथ, आनंद घन, आनंद घन चौबीसी, आनंद घन चौबीसी, आनंद घन बहुत्तरी आदि। अक्षर अनंत, सिद्धांत बोध और ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश। प्राणनाथ मार्फत सागर, कयामतनामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुलास संबंध और खेल बात, ऋतु ऋतु, रिप ऋतु, रिप ऋतु, कलश, राम ग्रंथ, धरणीदास, प्रेम प्रकाश, रत्नावली। बुला साहेब शब्द सागर, सहजोबाई, सहज प्रकाश। रीतकालीन प्रेम काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। रीतकाल के प्रमुख कवि रचनाकार एवं रचनाएं। तो आइए देखते हैं। शेख निसार यूसुफ जुलेफा, सूरदास गुरदासपुर के, नल दमन, दुख हरण, पूपावती, कोसी माधव नल नाटक है, दामोदर माधव नल, हंस चंद्र कुंवर री बात, जन कुंज, उषा चरित्र, चतुर्भुजदास मधुमालती, निष्ठ है सेवाराम नल दमयंती चरित्र, जीवन दास नागर, उषा अनिरुद्ध, मुरलीदास उषा अनिरुद्ध, रामदास उषा अनिरुद्ध। राम काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। जानकी रसिक चरण, अवध सागर, अष्टयाम प्रसंग, भगवंत रसिक सागर, रामायण हनुमान पच्चीसी और जनक राज किशोर शरण, सीताराम, सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम, रस तरंगिणी, जानकी करुणाभरण, रघुवर करुणाभरण। नल सिंह रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर नवल सिंह की है, राम विवाह खंड ये भी नवल सिंह की है, नाम रामायण नवल सिंह, रामायण सुमेरिनी मिथिला खंड के है। नेक्स्ट विश्वनाथ सिंह आनंद रघुनंदन नाटक, रामचंद्र की सवारी रामायण, राम प्रिय शरण सीतायन, सीता राम प्रिय, रसिक अली खड़ ऋतु पदावली होरी, अष्टयाम मिथिला विहार, सेनापति कवित्र रत्नाकर, लाल दास अवध विलास, सरजू पंडित जैमिनी पुराण भाषा, कृपा निवास भावना पच्चीसी, समय प्रबंध, अष्टयाम लीला, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्र नाम, मधुसूदन रामश्वमेघ, जानकी शरण, सिया राम रसमंजरी, बाल अलीजू नेह प्रकाश, गोकुलनाथ सीताराम गुड़ारणव, मनियार सिंह हनुमंत छब्बीसी, सौंदर्य लहरी और सुंदरकांड सदरकांड, ललक दास सत्योपाख्यान, गणेश, वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश, हनुमंत पच्चीसी, प्रेम सखी में श्री राम तथा सीता जी का नक्शिक, बक्सी हंसराज श्रीवास्तव प्रेम सखी का नाम है। किर्ण काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। किर्ण काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं रचनाकार रचनाएं। गुमान मिश्र, किर्ण चंदिका और छंदा टवी, हर्षकृत,
नैषद काव्य का पद्मानुवाद। ब्रजवासी दास ब्रजविलास। मंचित किणायन सुरभिदान लीला। रूप रसिक देव निम्बार्क लीला विंशत हरिव्यास। यशामृत नित्य विहार पदावली। बृहदोत्सव मणिव्याल आदि। नागरीदास सावंत सिंह मनोरथ मंजरी इश्क चमन। जुगल रस माधुरी फाग विलास रास रसलता फाग विहार रसिक रत्नावली। अलबेली अली विष्णु स्वामी श्री स्रोत समय प्रबंध पदावली। चाचा हित वृंदावन दास राधा वल्लभ लाड़ सागर ब्रज प्रेमानंद सागर जुगल स्नेह पत्रिका कृपा अभिलाष बेली भ्रमर गीत है ना। भगवत रसिक सखी अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ। वृंदावन देव निम्बार्क माधुरी कृष्णामृत गंगा। पीतम्बर दास सखी केल मालकी टीका समय प्रबंध। सिद्धांत और रस की सखी सिद्धांत और रस के पद। सुंदरी कुंवरी बाई राधा वल्लभ नेह निधि साकेत युगल भावना प्रकाश आदि। प्रेम सखी बक्सी हंसराज सखी स्नेह सागर विरह विलास किण जोकी पाती 12 मासा विरह पत्रिका और फाग तरंगिनी। सहचरी शरण सखी ललित प्रकाश सरस मंत्रावली। किणदास माधुर लहरी रत्न कुंवरी प्रेम रत्न प्रबंध काव्य है। दामोदर चौधरी उर्दाम प्रकाश कुंवरी किलोल कान की वंशी मनड़ौर सागर कोरदार बत्तीसी दामोदर चौधरी। नेक्स्ट है भारतेंदु काल का काल विभाजन एवं नामकरण। प्रस्तुतकर्ता समय और नामकरण। रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 माना है और इसको नई धारा प्रथम उत्थान कहा है। रामविलास शर्मा ने 1868 से 1900 समय माना है जिसे नवजागरण काल कहा है। विश्वबंधु ने 1869 से 1888 वर्तमान काल कहा है। राम कुमार वर्मा 1870 से 1900 आधुनिक काल कहा है। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह 1857 से 1947 जागरण काल कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1857 से 1900 पुनर्जागरण काल कहा है। प्रमुख आलोचकों के मत। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। रामविलास शर्मा। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हैं। आचार्य शुक्ल। भारतीय युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। रामविलास शर्मा। काव्य और शैली। उर्दू का स्यापा शैली। बंदर सभा पैरोडी। समधिन मधुमास गाली। नए जमाने की मुकरी। वर्षा विनोद लावनी। प्रात समीरण प्यार बंगला छंद में है, प्यार छंद में है। और रानी छद्म लीला और तन्मय लीला तथा देवी छद्म लीला प्रबंध गीत है। भारतेंदु युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह एवं उसके कवि है ना। कवि एवं समस्या पूर्ति संग्रह। गंगाधर द्विजगंग समस्या प्रकाश। दुर्गा दत्त व्यास समस्या पूर्ति प्रदीप। अंबिका दत्त व्यास समस्या पूर्ति सर्वस्व। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह पंच रत्न। द्विवेदी मंडल के कवि देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त। रामचरित उपाध्याय। गिरधर शर्मा नवरत्न। लोचन प्रसाद पांडे। द्विवेदी मंडल के बाहर कवि हैं तो नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राधेव प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद, गुरु
गंगा प्रसाद शुक्ल, स्नेही, रूप नारायण पांडे। स्वच्छंदवादी काव्यधारा के कवि हैं श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी तथा मुकुटधर पांडे। ब्रजभाषा काव्य परंपरा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका समय है 1866 से 1932। इनकी रचना है हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगावतरण, उद्धव शतक, वीराष्टक, गंगा विष्णु और रत्नाष्टक। सत्यनारायण कविरत्न, इनका समय 1880 से 1918। भ्रमर दूत इनकी रचना है। प्रेम कली रचना है और हृदय तरंग समस्त रचनाओं का संकलन है हृदय तरंग। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि एवं उनके महाकाव्य है ना, कवि एवं काव्य। द्वारिका प्रसाद मिश्र कृष्णायन, बलदेव प्रसाद मिश्र साकेत संत, उदय शंकर भट्ट तक्षशिला, प्रताप नारायण पुरोहित नल नरेश, गुरु भक्त सिंह नूरजहां, विक्रमादित्य, सिद्धार्थ और सर्वाणी वर्धमान आदि। श्याम नारायण पांडे हल्दीघाटी जौहर 1945। मोहनलाल महतो आर्यावर्त 1943। हरदयाल सिंह दैत्यवंश और रावण। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता मैथिली शरणगुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है तो शुक्ल ने। सुमित्रानंद पंत नंदुलारे वाजपेयी ने माना है। जयशंकर प्रसाद को इलाचंद जोशी ने माना है ना। माखनलाल चतुर्वेदी को प्रभाकर माचवे ने माना है। नेक्स्ट है छायावाद की कवि चतुष्टय, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी है ना। कवि चतुष्टय है ना दर्शन है तो जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन आनंदवाद, सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत, महादेव वर्मा बौद्ध दर्शन दुखवाद। बृहत्त्रयी में है प्रसाद पंत निराला, लघुत्रयी में है महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ इसका संबंध कथावस्तु से है अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति भी अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है ना। ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की विवृत छायावाद की विशेषता है। जयशंकर प्रसाद। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंदुलारे वाजपेयी। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। राम कुमार वर्मा। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। महादेव वर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सोच का विद्रोह नहीं रहा है वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वावधान में हुआ था। इसीलिए उसके साथ मध्यमवर्गीय असंगत पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। रामविलास शर्मा। वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्ति को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इसी श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं। उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से नामवर सिंह
छायावाद व्यक्तित्व की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। शीर्षक। पहली कविता सावन पंचक 1906। पहली पुस्तक उर्वशी 1909। खड़ी बोली में पहला काव्य कानन कुसुम 1913। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना 1918। पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918। हिंदी का पहला गीत नाट्य करुणालय। कामायनी के संबंध में विद्वानों के कथन। मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद का उपनिषद शांत प्रिय द्विवेदी। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला। निराला की महत्वपूर्ण कविताएं और उनके काव्य संग्रह। परिमल है ना। परिमल में है जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा भिक्षुक। अनामिका दूसरा भाग है ना। 1937 से 38 महत्वपूर्ण है। सच है 1935। रेखा तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। लंबी कविता यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युगसत से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। सुमित्रा नंदन पंत। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। महादेवी वर्मा। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। दिनकर। डॉक्टर हेत भारद्वाज ने हलावाद काव्य को क्षय रोमांस और कुंठा का काव्य कहा है। बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों में एक द्वंद्वात्मक रिश्ता दिखाई पड़ता है। उनका मानना है कि प्रगतिवाद के कारण साहित्य में एक नई चेतना तो आई, लेकिन साहित्य यांत्रिक हो गया। हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे। समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं उससे बाहर कर दी थी। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में अनेक एक धारा का प्रतिनिधि बना है। रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी हैं। बच्चन सिंह। हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे हैं। समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में केवल एक धारा का प्रतिनिधि बना। रामविलास शर्मा। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र। पंत निराला और प्रगतिवाद। युगांत लिखकर पंत जी ने युग के अंत, छायावाद के अंत की घोषणा कर दी थी तथा युगवाणी में उन्होंने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है। पंत जी ने रूपाव नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और उसमें अपने प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट किया। पंत के अनुसार प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है। एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। नामवर सिंह। प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ। उसकी प्रतिबद्धता बहुजन समाज के कल्याण के लिए है ही अपने आप को व्यामोह से उबारने की खातिर भी कोई किसी वस्तु नहीं जिससे वह संबद्ध ना हो, है ना। कोई ऐसी वस्तु नहीं। फिर से देखते हैं। प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ। उसकी प्रतिबद्धता बहुजन समाज के कल्याण के लिए तो है ही अपने आप को व्यामोह से उबारने की खातिर भी है।
कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें वह संबंध न हो। राग से, द्वेष से, आस्था से वह आबद्ध है। स्वजन परिजन से प्यार की डोर में प्रियजन की पालकी की ओर से तीसरी चौथी पीढ़ियाँ के दंतुरित शिशु सुलभ हास्य में ये आबद्ध कविताएं अधिक संयमित, सरस और मर्मस्पर्शी हैं। बच्चन सिंह। नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहाँ संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी वहाँ वह भी गवाई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों का प्रयोग करते हैं। छंदबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता। बच्चन सिंह। वे नागार्जुन शैली की खोज नहीं करते, ऐसी स्वयं उन्हें वे नागार्जुन शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। नामवर सिंह। उनकी काव्यभूमि विपुल है और विषम भी है। नामवर सिंह। लोकप्रिय कलात्मक सौंदर्य से संतुलन और सामंजस्य का जितनी सफलता से हल किया लोकप्रियता, कलात्मक सौंदर्य से संतुलन और सामंजस्य का जितनी सफलता से हल किया उतनी सफलता से हिंदी के बहुत कम कर पाए हैं। नामवर सिंह। पंत के लिए है ना। कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग नागार्जुन ने किए उतने शायद ही किसी ने किए हों। कविता की उड़ान तो कोई नागार्जुन से सीखे, और नाटकीयता में वे लाजवाब हैं। उनके बात कहने के हजार ढंग हैं। नामवर सिंह। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी। रामविलास शर्मा। नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। मैनेजर पांडे। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। बच्चन सिंह ने त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा है। बच्चन सिंह ने लिखा है त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। राह के दीपक की कविताओं में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया। डॉक्टर नगेंद्र। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, समाघुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पंथ के अन्वेषण को व्याकुल भावना दिखती। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम्य है वैसे रचना के हित में प्रयोग की। रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। रघुवीर सहाय। प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है। केसरी कुमार। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। आगे प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के अंतर्विरोधों पर मुक्तिबोध ने अपने निबंध समीक्षा की समस्याएं में लिखा है। किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, परंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है, जो काव्य के अपने ढांचे में ढाला हुआ नहीं वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रगतिवादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव पदार्थ से दूरी, लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। नई कविता। शंभुनाथ सिंह ने नई कविता को बिंब प्रधान काव्य की संज्ञा दी। नई समीक्षा प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के
तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। धर्मवीर भारती। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। मुक्तिबोध। आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी और छंदों की पायलें उतार चुकी हैं, काव्य भाषा का ही प्रतिमान शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन, भाषा प्रयोग, मूल और केंद्रीय स्थित है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, भाषा, संवेदना और सर्जन पुस्तक। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया। राम स्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है। आगे। नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है। राम स्वरूप चतुर्वेदी। आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतन अज्ञेय के कृतियों में मिलता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी। वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। अज्ञेय के प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। बच्चन सिंह। प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञेय ने दर्शन को भी फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली। विजय देवनारायण शाही। अज्ञेय। आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतन अज्ञेय की कृतियों में मिलती है। राम स्वरूप चतुर्वेदी। वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। अज्ञेय के प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। बच्चन सिंह। फैंटेसी। ज्ञानगर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही नियम होते हैं। मुक्तिबोध। यह नंगा फासिज्म के लेखक को लोग घेरे शारीरिक क्षत की धमकी दे, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा सकती है। मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दखता इस्पाती दस्तावेज है। इसके अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। शमशेर बहादुर सिंह। अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना को प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है, फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। राम स्वरूप चतुर्वेदी। अस्मिता की खोज। नामवर सिंह। अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता है। रामविलास शर्मा। अंतस्थल का विप्लव। निर्मला जैन। आत्मसंशोधन का अनुसंधान। इंद्रनाथ मदान। लावा प्रभाकर माचवे। वह काव्यनायक संघर्षरत है, इसीलिए उसकी पीठ पर नहीं लक्ष्य पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटेहाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सांस्कृतिक पुरुष मध्यम वर्ग के आदर्शवादी, दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। विश्वनाथ तिवारी। मुक्तिबोध। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणय अनुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। राम स्वरूप चतुर्वेदी। यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। नामवर सिंह। नई कविता में मुक्तिबोध की नई स्थिति है, जो छायावाद में निराला की थी। नामवर सिंह।
मुक्तबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। रामविलास शर्मा मुक्तबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघुमानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। रामविलास शर्मा मुक्तबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। श्रीकांत वर्मा अज्ञेय और उनके सहयोगी कवि शमशेरबाद के कवि हैं। मुक्तबोध खबर के या भयानक बात के, इसीलिए उनकी कविता में नाटकीयता और रहस्य का वातावरण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कवि के रचना शिल्प को देखकर लग सकता है कि जैसे एक विराट खंडहर पूरा नए तौर पर बनाया गया हो, जिसमें से गुजरने पर भव्यता और एक खास तौर के अवसाद का एहसास एक साथ होता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी बाद के जीवन में बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तबोध ही हैं। डॉक्टर नगेन मुक्तबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियां उन्हें मान्य नहीं। बच्चन सिंह मुक्तबोध फैंटेसी का जब जब उपयोग करते हैं सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, सत्य के खोज की प्रक्रिया में प्रेरणा देने के लिए। मैनेजर पांडे मुक्तबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक एवं भावनात्मक संघर्ष से पाया और कविता में चरितार्थ किया। अशोक वाजपेयी उनकी भाषा अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा है। निर्मला जैन शमशेर बहादुर सिंह शमशेर जी कविताओं को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों काव्य आंदोलनों में समान रूप से स्वीकृति मिली है, किंतु ये प्रगतिवादी चेतना के निकट ठहरते हैं। इन पर फ्रांसीसी प्रगतिवादी कवियों का प्रभाव है। टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। शमशेर बहादुर सिंह मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। शमशेर बहादुर सिंह टूटी हुई बिखरी हुई एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, अमन का राग घिर गया है, समय का रथ एवं साम्यवादी ये कविताएं शमशेर बहादुर की चर्चित कविताएं हैं। भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्त, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मनः स्थितियों को उनकी कला साधती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जीवन के कट संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकता शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। रामस्वरूप चतुर्वेदी चित्रकला, संगीत और कविता घुल मिल उनके यहाँ रचना संभव करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जागतिक संदर्भों में कम से कम रहने पर भी शमशेर में हमें एक पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी इनकी काव्य भाषा में संज्ञा पदों से कुछ अधिक महत्व सर्वनामों, क्रियापदों और अवयवों का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है। उनकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। मुक्तिबोध शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। मुक्तिबोध प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि है। मुक्तिबोध शमशेर कवियों के कवि हैं। अज्ञेय शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मलयज शमशेर की शमशेरियत। विष्णु खरे शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। रामचंद्र तिवारी शमशेर का काव्य रीतिवादी, रोमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। रामविलास शर्मा वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग हैं, कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है। बच्चन सिंह उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वायवीयता भी। बच्चन सिंह शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह आत्यंतिक अर्थ में परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की तरह। अशोक वाजपेयी
वाजपेयी। रघुवीर सहाय। सीढ़ियों पर धूप में संकलित कविताओं में रोमानियत का प्रभाव है। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के लिए बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह संग्रह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं बल्कि साहित्य की हत्या करने वाले बिटनियों और अकवितावादियों के विरुद्ध भी है। विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रचना कविता में जीवन और शक्ति देता है। कविता को जीवन और शक्ति देता है और यह तभी संभव है जब हमारे कविता की जड़ें यथार्थ में हों। रघुवीर सहाय। रचना के लिए किसी न किसी रूप में वर्तमान में पलायन अवश्य है। कोई इस पलायन को सुरुचिपूर्वक निभा पाते हैं। वर्तमान से मुक्त होने का प्रयोजन कलातीत होता है, मृत जीवन का भूत बनना नहीं। रघुवीर सहाय ने एक बड़ा काम वह किया कि उन्होंने कविता के पुराने प्रभामंडल से कविता को मुक्त किया है। उससे कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं और स्थितियों का आत्मीय साक्षी बनाया है। मैनेजर पांडे। मनुष्य जीवन की नियत को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। राजनीति जैसे अखबारी विषय को कवि ने अनुभूति में ढाला है। यह समकालीन कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खास तौर से ऐसे परिवेश में जहाँ साहित्य अखबार नवीसी से उत्तरोत्तर आक्रांत होता जा रहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। भाषा का रचना ऐसा लगता है कि या तो भाषा लगती है या फिर अनुभूति का सीधा स्पर्श होता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। बच्चन सिंह का मानना है कि केदारनाथ सिंह ने 1660 के बाद की कविता को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा है। नई की कविता के संदर्भ में विद्वानों के कथन। लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। 1960 के बाद विभिन्न लघु काव्य आंदोलन प्रवर्तक और सन। बीट पीढ़ी हिंदी में राजकमल चौधरी। युगवादी कविता सलभ श्रीराम सिंह। प्रतिबद्ध कविता वाम कविता परमानंद श्रीवास्तव। सनातन सूर्योदयी कविता वीरेंद्र कुमार जैन। विचार कविता महेश सिंह नरेंद्र मोहन। सांप्रतिक कविता श्याम नारायण। निर्देशयानी कविता सत्यदेव राजहंस। ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा। छायावाद के हास्य व्यंग्य कवि ईश्वरी प्रसाद शर्मा चना चबेना। हरिशंकर शर्मा पिंजरा पोल चिड़ियाघर है ना। कांतानाथ पांडे चोंच। चोंच चालीसा पानी पांडे महाकविसाण। शिवरत्न शुक्ल बलई। परिहास प्रमोद। चतुर्भुज चतुरेश हंसी का फव्वारा। ज्वाला राम नागर विलक्षण। छाया पथ। हिंदी उर्दू विवाद से संबंधित उल्लेखनीय उदाहरण। जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त। हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि आम फाहम और ख़ास पसंद हो, अर्थात जिनको ज़्यादा आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं गए। राजा शिवप्रसाद सिंह। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी है। हिंदी प्रदेश के हिंदी बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों। राजा लक्ष्मण सिंह।
फारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू या हिंदुस्तानी के अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य जिनकी एक भाषा कही जाती है, इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं। फ्रेडरिक विनकाट, अयोध्या प्रसाद खत्री की खड़ी बोली का पद की भूमिका में उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों में कोई लाभ न होगा, क्योंकि वह खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों के व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द पद भर दिए हैं। पद्य या छंदोबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी और गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। बाबू नवीन चंद्र राय। यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों की उर्दू सिखाई जाती। यह अधिक अच्छा होता कि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली के विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। एम.एस. हैवेल। नवजागरण से संबंध संस्थाएं। स्थापना वर्ष, स्थान, संस्था और संस्थापक। 1828 कलकत्ता ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। 1839 कलकत्ता तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर। 1864 मद्रास वेद समाज श्री धरालू नायडू। 1867 बम्बई प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। 1873 पुणे सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। 1875 बम्बई आर्य समाज दयानंद सरस्वती। 1882 अडयार मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी मैदाम ब्लावात्स्की और आलकाट। 1897 बेल्लूर कलकत्ता रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। राजस्थानी गद्य रचना, समय और रचनाकार। धनपाल कथा 14वीं शती। तत्व विचार 14वीं शती। पृथ्वी चंद्र चरित 1421 मणिक चंद्र सूरी। पंचाख्यान 1847 फतेहराम वैरागी। पृथ्वी चंद्र चरित को वाग विलास भी कहा जाता है। ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं और उसके रचनाकार। रचना, समय, रचनाकार। श्रृंगार रसमंडन विट्ठलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता 17वीं शती का उत्तरार्ध गोकुलनाथ। 252 वैष्णव की वार्ता है ना 17वीं शती का उत्तरार्ध गोकुलनाथ। अष्टयाम 1603 नाभा दास। अगहन महात्म्य वैशाख महात्म्य 1623 ईस्वी वैकुंठमणि शुक्ल। बैताल पचीसी 1710 सूरत मिश्र। सेवक चरित 1779 प्रियदास। आईने अकबरी की वचनिका 1795 लाला हीरा लाल। राजनीति 1802 लल्लू लाल। माधव विलास 1802 लल्लू लाल। सोमवंशन की वंशावली 1828 मणिकलाल ओझा। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख रचनाकार और रचनाएं। रचनाएं ख्वाजा बंदा निवाज बिनाजुल आशिकीन शिकारनामा। गेसुद राज तिलावतुल वजूद हिदायतनामा रिसाला शेहवारा या 12 मासा। मुल्ला वजही सब रस 1635। कुतुब मुस्तरी। मोहम्मद अली कुतुब शाह कुलियाते कुली कुतुब शाह। हुसैन अली खां 4 दरवेश 1838। अब्दुस्समद ने लिखा है तफसीर वहाबी। बुरहानुद्दीन जानम इरशादनामा। शाह तुराब मन समझावन। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय नौ रस। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य। रचनाकार और रचनाएं सोड़ी मिहिरवान 1581 से 1640। सचुसंड पोथी। हरि जी सुषमनी और सहस्र नाम परमारथ सोड़ी मिहिरवान के पुत्र थे। हरि जी सोड़ी मिहिरवान के पुत्र थे। उन्होंने लिखा है सुषमनी और सहस्र नाम परमारथ गोसठ गुरमिहिरवानु
पोथी हरि जी, दयालु अनेमी, अवगत उल्लास, अष्टावक्र भाषा, गीत भाषा। सोढ़ी मिहिरवान ने सचुसंड पोथी में गुरुवाणी की व्याख्या की है। खड़ी बोली गद्य। चंद छंद वर्णन की महिमा 16वीं-17वीं शती गंग कवि, अकबर के समकालीन। भाषा योग वशिष्ठ 1741, राम प्रसाद निरंजनी। जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद 1761, दौलत राम। मंडोबर का वर्णन 1773 से 1783। पंचांग दर्शन 1800, मथुरा प्रसाद शुक्ल। प्रेम सागर 1803, लल्लू लाल। नस्केतोपाख्यान 1803, सदन मिश्र। रानी केतकी की कहानी 1798 से 1803, इंशाअल्लाह खां। सुख सागर 1818, सदा सुख लाल। हिंदी में प्रथम उपन्यास। हिंदी में प्रथम उपन्यास के संदर्भ में विद्वानों में मत इस प्रकार हैं। उपन्यास, उपन्यासकार और प्रस्तोता। रानी केतकी की कहानी 1798 से 1803, इंशाअल्लाह खां, श्री शिव नारायण श्रीवास्तव। देवरानी जेठानी की कहानी 1870, पंडित गौरी दत्त, डॉक्टर गोपाल राय। भागवती 1877, सिद्धाराम फिलौरी, डॉक्टर विजय शंकर मल्ल। परीक्षा गुरु 1882, लाला श्रीनिवास दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंद्रकांता 1882, देवकी नंदन खत्री, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। प्रेमचंद्र के उर्दू उपन्यास तथा उनके हिंदी रूपांतरण। उर्दू शीर्षक और हिंदी रूपांतरण और वर्ष है ना। असरारे मावी, देवस्थान रहास 1805। हम खुरमा ओ हम सबब 1906। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। किसना 1907, गबन 1931, जलवा ए इसार 1912, वरदान 1921, बाजार ए हुस्न 1917, सेवा सदन 1918, गोश ए अफियत प्रेमाश्रय 1922, चौगान ए हस्ती रंगभूमि 1925। जोला को प्राकृतिक उपन्यास का जनक माना जाता है। हिंदी में पांडे, बेचन शर्मा, उग्र ऋषभ जैन तथा चतुर्सेन शास्त्री प्रकृतवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। ईराचंद जोशी का घृणमयी 1929 उपन्यास 1950 में लज्जा नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि वृंदावनलाल वर्मा जी के पूर्व हिंदी में सही अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास का आगमन था। वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यासों में बुंदेलखंड का इतिहास, प्रकृति, जनजीवन, लोकगीत, लोककथाएं आदि विस्तृत रूप में वर्णित हैं। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ बुंदेलखंड अंचल के जातीय गौरव की गाथा इन उपन्यासों में पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत हुई है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अमन दास का पोथा का लक्ष्य औपनिषदिक आध्यात्म चिंतन का पुनरुत्थान नहीं वरन उसकी आज की जिंदगी के अनुरूप व्याख्या है। प्रेमचंदोत्तर युग 1936 ईस्वी से वर्तमान तक प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यास एवं उपन्यासकार ईस्वी में और उपन्यास जैनेन्द्र 1905, परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपद 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965 और अवंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दर्शाक 1985। ईलाचंद जोशी 1902, घृणमयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पक्षी 1954, ऋतु चक्र 1964, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976, अज्ञेय 1911, शेखर एक जीवनी भाग 1 1940, भाग 2 1944, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1971, डॉक्टर देवराज 1917, पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1945, रोड़े और पत्थर 1958, अजय की डायरी 1900
60 मैं और आप 1969 दोहरी आग की लपट 1973 दूसरा सूत्र 1978। जैनेन्द्र के संबंध में डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि व्यक्ति के आंतरिक जीवन और मानसिक द्वंद्व, मूल्य विषयक संघर्ष आदि को अधिक गहराई और सृजनात्मकता के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। यूँ तो जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यास में सामाजिक प्रश्नों की तुलना में मनोवैज्ञानिक स्थितियों को अधिक महत्व देने की पहल की, पर शुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्याओं को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखने की पहली कोशिश जोशी जी ने ही की। अज्ञेय ने शेखर के संबंध में लिखा है कि शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने नदी के द्वीप को कला की दृष्टि से सफल एवं विचार के दृष्टि से असफल उपन्यास कहा है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अजय की डायरी उपन्यास में विश्वविद्यालय परिसर की पृष्ठभूमि में यह असफल वैवाहिक जीवन और मध्यम वर्गीय सामाजिक नैतिक मूल्यों के दबाव में प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण है। डॉक्टर गोपाल राय ने बूंद और समुद्र को महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कहा है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार भूले बिसरे चित्र में तीन पीढ़ियों 1990 से 1930 की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष और निषेधिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के मोह भंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। प्रमुख सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास एवं उपन्यासकार उदय शंकर भट्ट 1998 से 1966 तक। उदय शंकर भट्ट 1898 से 1966 ऐसे होगा। नए मोड़ सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष, 2 अध्याय आदि। उपेंद्र नाथ दास के सितारों का खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आँखें, गर्म राख, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील, बांधो ना नाव इस ठाव, निमिषा और पलटती धारा। विष्णु प्रभाकर, ढलती रात, निशिकांत, तट के बंधन, स्वप्न भई, दर्पण का व्यक्ति, कोई तो अर्धनारीश्वर, संकल्प, स्वप्न, संस्कार। भीष्मसाहिनी झरोखे, भीष्मसाहिनी 1915, झरोखे कड़िया, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, जय हिंद की सेना आदि। अमृतलाल नागर, महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजर नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करबड़, पीढ़ियाँ। अमरकांत, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका और कटेली राह के फूल, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, बीच की दीवार, सुखजीवी, इन्हीं हथियारों से, सुन्नर पांडे की पतोहू और खुदी राम है ना। भगवती चरण वर्मा उपन्यास, पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबई नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, युवराज चुंडा, धुप्पल, चाणक्य। लक्ष्मी नारायण लाल 1927, धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, रूपजीवा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर, गोपी चंदर, बसंत की प्रतीक्षा, श्रृंगार, देवीना, पुरुषोत्तम, गली, अनारकली, कनॉट प्लेस आदि। प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास एवं उपन्यासकार। आइए देखते हैं। वृंदावनलाल वर्मा है तो प्रत्यागत,
लगन, संगम, गढ़कुंडार, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अमरबेल, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान आदि। इकबाल बहादुर देवसरे, नालंदा और ओरछा की नर्तकी, सुल्तान ए मालवा, बेगम हजरत महल, जाने आलम, नवाबे मुल्क, तानसेन और गल्फाम मंजिल, रक्त गंगा आदि। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुरनवा, अमरदास का पोथा। सनैया लाल ओझा ने लिखा है कि संपर्क और समर्पण मनुष्य का मूल, मकड़ी का जाला, सिंधु सीमांत, सर्वनाम संभवामी, कसौटी। शिव प्रसाद सिंह रुद्र कचके 1911, बहती गंगा, सचितात, वीरेंद्र कुमार जैन, अनुत्तर योगी, तीर्थकर महावीर, 4 खंडों में क्रमशः 1974, 75, 78, 81। रघुवीर शरण मिश्र, आग और पानी, ओस के आंसू, ढाल तलवार और पहली हास, उजला कफन, राख की दुल्हन, कांपती आवाज़, दिन रोया रात हंसी, तय का तेज रूप के जाले, प्यास और शोले, बलिदान, सोने की राख, रंग बिरंगे चेहरे, सदा सदा के प्रश्न, बच्चन सिंह, सुतोआ सूतपुत्रोआ, पांचाली, राजीव सक्सेना, पड़िपुत्री सोमा, रमैनी, आनंद प्रकाश जैन, तीसरा नेत्र, कुड़ाल की आँखें, आठवीं भावर, तांबे के पैसे, शिवसागर मिश्र, तीसरा नेत्र, कठपुतली के धागे, कुड़ाल की आँखें, अभिशप्त कथा, गांधारी की आत्मकथा, कृष्ण की आत्मकथा आदि। नेक्स्ट है शिवसागर मिश्र, राज तिलक, मगध की जय, मनु शर्मा, राणा सांगा, शिवाजी का आशीर्वाद, द्रौपदी की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा, गांधारी की आत्मकथा, कृष्ण की आत्मकथा और शरद पगारे, गुलरा बेगम, गंधर्व सेन बेगम, जैनवादी, उजाले की तलाश आदि। राम कुमार भ्रमर, फौलाद का आदमी, कांच का घर, आनंद शर्मा, इतिहास के नुपुर, रस कपूर, एक और भीष्म, नर्वद सुपाराध्य, अमृत पुत्र आदि। जयशंकर द्विवेदी, महाकवि कालिदास की आत्मकथा, मायानंद मिश्र, प्रथम शैलपुत्री, मंत्रपुत्र, पुरोहित। प्रगतिवादी उपन्यासकार एवं उपन्यास। नेक्स्ट, राहुल संकीर्तन, यशपाल रंगे, राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतलाल आदि प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार और उपन्यास। राहुल संकीर्तन 1893, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय अवधेय, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, दिवोदास आदि। यशपाल अमिता, अप्सरा सांप, क्यों फंसे 12 घंटे, मनमथनाथ गुप्त 1908, बहता पानी, चक्की, आस्तीन का सांप, शहीद और सोहदे, षड्यंत्र, रात और दिन, अल जुल्फिकार, ख्याल अच्छा है, दिन दहाड़े, आधी रात के अतिथि, तोड़म फोड़म, शहादतनामा आदि। रामेश्वर शुक्ल अंचल, चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत, मरुप्रदीप आदि। भैरव प्रसाद गुप्त, शोले, मशाल, गंगा मैया, जखीर और नया आदमी, सती मैया का चौरा, धरती। आशा कालिंदी, रंभा, अंतिम अध्याय, नौजवान, उसका मुजरिम,
काशी बाबू, भाग्य देवता, अक्षरों के आगे मास्टर जी, छोटी सी शुरुआत, अमृत राय, बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख, भटियाली और धुआं। सत्यनाथ भादुड़ी बंगला उपन्यासकार को फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं। आज्ञे के अनुसार रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती दिखती है। रंगे राघव है ना, शहरी जीवन यथार्थ के उपन्यास हैं। घरौंदा, हुजूर है ना, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, राई और पर्वत, छोटी सी बात, पथ का पाप, प्रोफेसर, आखिरी आवाज। जीवन परक उपन्यास है। उबाल, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारत का सपूत, लक्ष्मा की आंखें, बंदूक और बीन, जब आवेगी काली घटा, धोनी का धुआं आदि। ऐतिहासिक उपन्यास। विषाद मठ, मुर्दों का टीला और प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, पक्षी और आकाश, राह ना रुकी, महायात्रा, पतझर आदि। विशंभर नाथ उपाध्याय, रीछ, पक्षधर, जाग मच्छंदर, गोरख आया, दूसरा भूतनाथ, जोगी मत जा, विक्षुब्ध, कठपुतली, विश्वबाहु परशुराम, प्रतिशोध, सिद्ध सरापा, आधुनिक सिंहासन बत्तीसी, विद्याधर, बेताल, आख्यान आदि। बद्युज्मा, एक चूहे की मौत, छाकों की आपसी, अपरूप, छठा तंत्र, सभा पर्व, अपूर्व आदि। जगदीश चंद्र, यादों का पहाड़, धरती धन ना अपना, अंधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर कांकर, टुंडा लाट, घास गोदाम, नरक कुंड में बास, लाट की वापसी, जमीन अपनी तो थी, मार्कंडेय, सेमल का फूल, अग्निबीज आदि। हृदयेश, गांठ, हत्या, एक कहानी अंतहीन, सफ़ेद घोड़ा, काला सवार, साँड़, पुनर्जन्म, दंडनायक, पगली घंटी, किस्सा हवेली, चार दरवेश, शब्द भी हत्या करते हैं, स्वस्थ अस्वस्थ लोग, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर, आकाल, अब्दुल बिस्मिल्लाह, समर शेष है, झीनी झीनी बीनी चदरियाँ, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है कुठाव। नेक्स्ट है दलित उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास। राम जी लाल सहायक, बंधन मुक्ति, डीपी वरुण, अमर ज्योति, जयप्रकाश कंदर्प, करुणा, शमशान का रहस्य, छप्पर, डॉक्टर धनवीर, पहला खत, देवेंद्र दीपक, संत रविदास की राम कहानी, SR हरनोट, हिडिंबा, के नाथ, गांव का कुआं, पलायन, प्रेम कपड़िया, माटी की सौगंध, मोहन दास नेमिशराय, जख्म हमारे, मुक्त पर्व, वीरांगना झलकारी बाई, महानायक, बाबा साहब अम्बेडकर, सत्य प्रकाश, जस तस भई सवेर, शरण कुमार लिंबाले, हिंदू बहुजन और नरवानर, नवेंदु महर्षि दोहन, कावेरी मिश्र रमिया, डॉक्टर सुखवीर सिंह, सिसकियाँ पागल, रूप नारायण सोनकर, डंक, सुअरदान, गुरु चरण सिंह राव, मसालची, लक्ष्मण गायकवाड़, पत्थर कटवा, वकील पारधी, कैलाश चंद्र चौहान भंवर, बिपिन बिहारी हमलावर, विजय सौदाई दलित, सुशीला टाक भंवरे, नीला आकाश सिकंजे का दर्द, तुम्हें बदलना ही होगा। यौन चेतना के उपन्यास हैं। उपन्यासकार तो आइए देखते हैं। उपन्यासकार हैं पांडे बेचन शर्मा, युग्र, चंद हसीनों के
खातूत, राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई 1966, महेंद्र नाथपति के नोट्स, मणि मधुकर, सफ़ेद मेमने, कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के, मृदुला गर्ग चितकोबरा।